में 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई ये देखने को मिली है। जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला है, यानी कि कर चोरी का पूरा मामला। और इस पूरे मामले को लेकर जो है कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। रांची से हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनीष, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है इस पूरी रेड को लेकर? देखिए, तकरीबन 3 घंटे से ये जो रेड है अभिषेक वो चल रही है। रांची से ही जमशेदपुर सरायकेला के इलाके से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी ये रेड चल रही है। और जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है कि रांची के पीपी कंपाउंड और कृष्णा अपार्टमेंट में ये रेड हो रही है। जो मुख्य वजह जो ईडी के सोर्सेज से जो जानकारी निकल करके आई वो ये कि 750 करोड़ के जीएसटी स्कैम घोटाले को लेकर के ये जो है ये कार्रवाई हो रही है। और इसमें जो प्रारंभिक जांच में ईडी ने जो पाया है वो ये कि फर्जी इनवॉइस के जरिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के ये दिखाया गया है कि हमने सामान की खरीद की है, और वो जो इनवॉइस क्रिएट किए गए और उसके आधार पर जीएसटी 750 करोड़ की जीएसटी की चोरी की गई। तो ईडी के अधिकारियों ने जब जांच किया तो ये पाया कि ना तो इस सामान की कहीं पर खरीद हुई, ना सामान कहीं पर पहुंचा। ये पूरी तरह से एक फर्जी स्कैम था जिसके जरिए राजस्व की भारी क्षति जो है केंद्र सरकार को पहुंचाने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि 750 करोड़ के इस जीएसटी स्कैम को लेकर के जो ये कार्रवाई है वो सुबह से चल रही है। और इस रेड को देखते हुए भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को भी जो है वो तैनात किया गया है। जैसे कि रांची में आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पीपी कंपाउंड हो, कृष्णा अपार्टमेंट हो, जाके हमने देखी वो तस्वीरें जहां पर सुबह से ही सीआरपीएफ के जवान जो है सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और ईडी के अधिकारी जो है लगातार कागजातों को खंगाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्कैम कैसे किया गया और इसके किंग पिन ने किस तरह से इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया है उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस रेड के जरिए। जी मनीष, दूसरी ओर अगर बात की जाए इस पूरी धोखाधड़ी को लेकर, तो कितने बड़े स्तर की धोखाधड़ी है जिसको लेकर अब ईडी के द्वारा पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए अभिषेक, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जीएसटी स्कैम को लेकर के धनबाद और जमशेदपुर में भी अलग अलग एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। और अब इस मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। निश्चित रूप से जीएसटी स्कैम में जिस तरह से जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, चाहे वो रांची की बात करें, धनबाद की बात करें या जमशेदपुर की बात करें, ये वो 3 शहर है जहां पर बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी हुई है। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह यह है कि इंडस्ट्रियल हब की बात करें या बड़े पैमाने पर जो व्यापार होता है वो इन 3 बड़े शहरों में होता है झारखंड में। और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। और इसके जो तथ्य है वो न सिर्फ अब इस पूरे मामले में ईडी अब की एंट्री हो चुकी है। और अब गौर करने वाली बात यह है कि जो भी इस पूरे सिंडिकेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे नेक्सस ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी की है, वैसे लोगों को अब उसकी धरपकड़ तेज हो रही है। और इस पैसों के जरिए जो एसेट क्रिएट किए गए या खरीदे गए या फिर कहीं पर इन्वेस्ट किए गए, उस तक ईडी अब पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन पैसों को कहां इन्वेस्ट किया गया है। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से मनीष आपने जानकारियां दी, अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर यूपी से है। लखनऊ में ईडी की छापेमारी जारी है, जहां निक्रांत जैन के ठिकाने पर छापेमारी जारी है। रिश्वत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। रिश्वत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस वक्त ईडी की छापेमारी लखनऊ में जारी है। तो लगातार ईडी की टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। यूपी के लखनऊ में ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। निक्रांत जैन के ऊपर ये कार्रवाई जो है पूरी की जा रही है। निक्रांत जैन के ठिकाने पर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है ईडी के द्वारा। ये बड़ी खबर है। रिश्वत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब ईडी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिली है। निक्रांत जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ी